हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ आप यू चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। और सेकंड पार्ट जो मैं बनाने वाली हूँ या बना रही हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूरा है। जो बाकी का 3 क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना उस वीडियो में कि 6 क्वेश्चन हैं, जो कि मतलब 6 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो मैंने 3 क्वेश्चन किया था, फिर लॉन्ग वीडियो हो गया था, तो फिर मैंने उसको कट कर दिया। अब मैंने दोबारा पार्ट सेकंड बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लास्ट तक देखिएगा। ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ ज़रूर समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आप सबके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा प्रोवाइड होगा उतना ज़्यादा ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। अब क्या है इसमें, यदि थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, थीटा फॉर्म में और फाइव फॉर्म में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले सोल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये है, हमको ये लाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन फाई, और ये हो गया कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हम लोग इक्वल टू कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले हम लोग रो का कॉलम यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, सॉरी मैंने लाइन खींचा, लाइन नहीं रहेगा। और इसी तरह से हम लोग एक और पार्ट लेंगे, इसका यहाँ कंप्लीट होगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये इस लाइन को क्रॉस करिएगा, ये नहीं है, क्योंकि इस तरह बनाना तभी एक ही पार्ट बना। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे एक पार्ट बनेगा ना। तो उसके बाद इसको देखो यहाँ से ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो साइन कॉस के फॉर्म में है ये। तो फिर क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को इस फॉर्म में करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, नीचे वाले पार्ट का सेम इन दोनों से फिर इन दोनों से करेंगे। तो फिर नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसका इसका हम लोग दोबारा करेंगे इससे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा कॉस, एक मिनट सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। तो देखिए पहले हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया तो ये आया पूरा, ये और ये। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। अब इसका इसमें करना था तो मैंने गलती से यहाँ कर दी, मिस्टेक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन कॉस फाई साइन फाई और डॉट प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इन दोनों से करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, प्लस यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इतना हो गया।
अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन हो सकता है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर पार्ट है और जबकि ये जो स्क्वायर पार्ट है इसमें दिख रहा है, तो कॉमन कर सकते हैं ना। तो क्या कॉमन होगा, कॉस, देखिए कॉस थीटा और कॉस फाई जो कॉमन करेंगे तो स्क्वायर पार्ट में यानी कि एक पार्ट छूट जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस फाई। उसके बाद यहाँ से जब ये कॉमन रहेगा तो यही बचेगा ना, तो साइन थीटा साइन फाई। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोबारा ये आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दोबारा ये आ जाएगा। समझ में आया, इस तरह से नीचे का भी सारा इस तरह से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे ये पार्ट, जैसे ये किया हमने। ठीक है, अब उसी तरह ये कॉमन करेंगे, तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, ध्यान से देखना। इसमें देखो कॉस थीटा और यहाँ पे साइन फाई स्क्वायर पार्ट में है, तो इसी को हम लोग कॉमन कर सकते हैं ना, तो इसी को कॉमन करेंगे। तो देखो कॉस थीटा साइन फाई, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कॉमन करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ साइन, तो क्या होगा कॉस फाई और साइन थीटा, कॉमन थीटा फॉर्म में है और ये फाई फॉर्म में है, तो कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई। यहाँ से देखो कॉस थीटा कॉस फाई, क्योंकि साइन तो कॉमन हो गया है, ऐसे यहाँ पर कॉस फाई कॉमन हो गया तो साइन के फॉर्म में रहेगा, तो प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अब नीचे पार्ट देखते हैं, तो नीचे वाले पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा ये प्लस ये। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर फॉर्म में नहीं, बिना स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, पता है क्या, मैं बताती हूँ, रुको। कॉस थीटा कॉस फाई ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस फाई के फॉर्म में। ठीक है, जो कि पाई बाई 2 की फॉर्म में बराबर होता है। मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था, आप फिर से बैक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2 के बराबर होती है, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है जो यहाँ पे निकाला है हम लोगों ने। तो सबकी वैल्यू क्या है वैसे ही पुट कर देंगे, तो मैं आपको लिख के तब बताती हूँ। ठीक है, कॉस फाई साइन फाई और ये कॉस थीटा फाई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ये पार्ट थीटा साइन फाई। ठीक है, थीटा है, मैं वीडियो शॉर्ट बनाने के चक्कर में थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हो गया साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, इतना हो गया। और अब हम लोग ध्यान देंगे एक चीज़, किसको भी और करना है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा माइनस फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो कॉस पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये कॉस थीटा कॉस फाई डॉट कॉस पाई बाई 2, इसे इस साइड लिखेंगे, तो कॉस थीटा साइन फाई कॉस पाई बाई 2। यहाँ आते हैं कॉस फाई साइन थीटा
डॉट कॉस पाई बाई 2 और ये हो गया साइन थीटा साइन फाई कॉस पाई बाई 2। आपको पता होगा कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि टोटल वैल्यू सबका मल्टीप्लिकेशन पार्ट में आते हैं सब 0 0 0 0 0। तो ये 0 0 जो अवयव होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है यदि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू है तो दिखाइए कि ए बी डैश डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव निकालने के लिए कह रहा है। जब भी डैश लिखा रहा है इसका मतलब परिवर्त अवयव निकालने के लिए कह रहा है। तो ए बी डैश यानी कि परिवर्त अवयव डैश मैं बोलूँगी बराबर होगा बी डैश ए डैश के बराबर है या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या काम होगा हम लोगों का कि पहले ए बी डैश ए बी निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट यानी कि परिवर्त, उसके बाद फिर हम लोग बी ए का परिवर्त निकालेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके लिए पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1 डॉट ए सी बी और डी। उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इससे इसका। देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने ऐड कर दिया था। फिर 0 का डॉट बी, फिर इसका यहाँ करेंगे तो 1 डॉट सी प्लस 0 डॉट डी, फिर इसी तरह 0 डॉट ए प्लस 1 डॉट बी, 0 डॉट सी प्लस 1 डॉट डी। तो क्या हो जाएगा ए सी और ये बी और ये डी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका इन्वर्स पार्ट निकालेंगे। जब भी इन्वर्स पार्ट निकालना होता है तो रूल होता है कि जो ये रो है इसको कॉलम में चेंज करना होता है, कॉलम को रो में। यानी कि ये देखो ए लिखेंगे सबसे पहले ए को ए लिखेंगे, सी क्या है ये देखो रो में है ना, ये रो पार्ट है, ये कॉलम है, ये कॉलम होता है और ये रो होता है। तो जब रो में है तो उसको कॉलम में चेंज करना है। तो ए अपनी जगह पे रहेगा, सी क्या होगा बी की जगह पे आ जाएगा, और बी जो है इसके सी की जगह पे आ जाएगा। मतलब बी फिर से ये वाला जो ये क्या है ऐसे रो में कॉलम में चेंज करना है। तो इसको सीधा करेंगे तो क्या ऐसे मान लो एक स्टिक है, उसको सीधा करेंगे ऐसे, तो बी यहाँ था ये यहाँ सीधा हो गया यहाँ आ गया, यानी कि डी यहाँ आ गया। तो बी और ये डी जो है वो वहीं पे रहेगा। ये हो गया डैश फॉर्म का वैल्यू। और अब हम लोग आते हैं बी डैश का निकालने के लिए। तो पहले बी की वैल्यू क्या थी, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं बी इज इक्वल टू क्या था ए सी बी और डी। तो बी डैश का निकालेंगे तो क्या होगा ए होगा और सी को यहाँ लाएंगे, बी को ऊपर कर देंगे और डी को नीचे कर देंगे, ठीक है। बी डैश हो गया। अब ए की वैल्यू क्या थी 1 0 0 1। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 को 0 की जगह पे इस 0 को ऊपर 1 वही आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू वही आएगी। सॉल्व करेंगे बी डैश डॉट ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी सी डी 1 डॉट प्रोडक्ट 0 0 1। तो क्या हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो बी का 0 से, ए का 0 से प्लस बी का 1 से। उसके बाद बताती हूँ, उसके बाद सी का 1 से, डी का 0 से प्लस डी डॉट 0। उसके बाद देखो सी का 0 से प्लस डी का 1 से। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 1 से ए बी, यहाँ देखो सी बाकी सब 0 है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे डी।